Hello everyone, welcome back at my YouTube channel English with Magic and here I am Sarvis और आज का मेरा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है वाक्य की क्रिया के बाद या क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। आप देख सकते हो जैसे वह अपना पाठ याद कर चुका था, ओके। वे अपनी बुक खरीद चुके थे, हम पत्र लिख चुके थे, वह फल बेच चुकी थी। तो इस टाइप के सेंटेंस किस में आते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, ओके। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, देन हेड, और हेड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है प्लस ऑब्जेक्ट। ये है एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप इधर साइड हिंदी में है, अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ओके। नंबर 1, वह अपना पाठ याद कर चुका था। तो सब्जेक्ट क्या है? वह। फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट, ही मीन्स वह, देन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैड, वर्ब क्या है? याद करना, लर्न, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी लर्न, ओके। क्या याद कर चुके हैं? ऑब्जेक्ट है अपना पाठ, तो ही के साथ अपने की आती है हिज लेसन। इस टाइप से सेंटेंस बनकर तैयार हुआ। सब्जेक्ट चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो, सबके साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। वे अपनी बुक खरीद चुके थे, ठीक है। तो सब्जेक्ट है वे, वे के लिए दे हैड, खरीदना की बाय, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी बॉट। क्या खरीद चुके थे? अपनी बुक। दे के साथ अपनी की आती है देयर, ओके। नेक्स्ट है हम पत्र लिख चुके थे। सब्जेक्ट है वी, देन हैड। लिखना को क्या कहते हैं इंग्लिश में? राइट, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटन, रिटन लेटर, ओके। वह फल बेच चुकी थी। सब्जेक्ट है सी, सी हैड, बेचना की सोल्ड, सेल सोल्ड सोल्ड। क्या बेच चुकी थी? फल, फ्रूट्स। रोहन के पिताजी दफ्तर जा चुके थे। सब्जेक्ट क्या है? अब देखो, रोहन के पिताजी, रोहन सब्जेक्ट है या पिताजी? दफ्तर कौन जा चुके थे? रोहन के पिताजी, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? रोहन एपोस्ट्रोफी एस, रोहन्स फादर। हैड, और गो मीन्स जाना, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। कहाँ जा चुके थे? ऑफिस, गॉन टू ऑफिस, राइट। लास्ट है माताजी रामायण पढ़ चुकी थी। तो सब्जेक्ट क्या है? माताजी, मदर
माताजी रामायण पढ़ चुकी थी। सब्जेक्ट है मदर। सेकंड नंबर पे आएगा हैड। मदर हैड पढ़ना की रीड और थर्ड फॉर्म होगी रेड। ध्यान रखें, रीड की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती हैं, बस इसका बोलने में डिफरेंस होता है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस होता है इसका। रीड रेड रेड। ओके, पढ़ना की रेड दी रामायण, रीड द रामायण, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। ओके, इस टाइप से ये सारे सेंटेंस बनकर तैयार हुए। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस कौन से होते हैं? जिनके अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आती है। और इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, देन हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव सेंटेंस का। ओके, तो आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट है, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड नंबर पे मेन वर्ब है और देन ऑब्जेक्ट है लास्ट में। ओके, फोर्थ नंबर पे। तो आप यहाँ देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट, तो इसमें भी फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट है। सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें भी सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब। थर्ड नंबर पे मेन वर्ब, इसमें भी थर्ड नंबर पे मेन वर्ब। देन ऑब्जेक्ट लास्ट में है, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखा कितने आसान होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी टाइप से आगे भी बढ़ते रहेंगे। और अब आगे पढ़ाने वाली हूँ मैं नेगेटिव सेंटेंस। ये है एफर्मेटिव सेंटेंस और अगला टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंस। सो प्लीज कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा पेशेंस के साथ। ओके, अब तक हमने स्टडी की पास्ट परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस। अब अगला स्टेप है पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें नहीं शब्द आता है। ओके, जब भी आप किसी भी वाक्य में नहीं शब्द देखोगे तो वो वाक्य कहलाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। बोर मत होना, प्लीज अच्छे से देखना और समझना और फिर घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको और इजी बनाना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट आएगा, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आएगी और थर्ड नंबर पे नॉट, फोर्थ नंबर पे वर्ब, देन ऑब्जेक्ट आएगा फिफ्थ नंबर पे। ये होती है हेल्पिंग वर्ब और ये होती है मेन वर्ब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वे पानी नहीं पी चुके थे। देखा सेंटेंस में नहीं वर्ड आया ना, इसीलिए इसमें हमने नॉट यूज करा। ओके, तो वे पानी नहीं पी चुके थे। दे मीन्स वे। सेकंड नंबर पे लाओ हैड, थर्ड नंबर को बुलाओ नॉट। ठीक है, अब फोर्थ नंबर को देखो, वर्ब कहाँ है? वर्ब तो लास्ट में होती है। वर्ब क्या है? पीना, ड्रिंक, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ओके, अब ड्रंक भी कर लिया, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए क्या पिया? वाटर, ड्रंक वाटर। हो गया ना कंप्लीट। सेकंड है हम पतंग नहीं उड़ा चुके थे। कोई बात नहीं, नहीं उड़ाई तो सब्जेक्ट वी। सेकंड नंबर को लाओ भाई, क्या है? हेड। अब नहीं आ रहा है तो थर्ड नंबर को भी ले लो, कौन है? नॉट। फोर्थ नंबर को ढूंढो, क्या करना? उड़ाना। लास्ट में होती है वर्ब, फ्लाई मीन्स उड़ाना, और यहाँ पे हमें यूज करना है थर्ड फॉर्म। तो फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फ्लोन। क्या उड़ा रहे हैं भाई, कुछ बताओ तो? पतंग।
flown the kite. ओके, देखना कितना फास्ट बन के तैयार हो गया। वह दफ्तर नहीं जा चुका था, तो सब्जेक्ट क्या है? वह, ही। सेकंड नंबर पे क्या? सेकंड नंबर पे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, हैड ही लिखना है, चाहे कुछ भी हो। तो हैड को बिठाओ यहाँ पे। थर्ड नंबर पे भी नहीं सोचना, डायरेक्ट नॉट आना है, क्योंकि इन सब में नॉट नहीं दे रखा है, तो लिख दो नॉट। अच्छा जी, अब ये देखो, वह दफ्तर नहीं जा चुका, भैया क्या कर रहा है? वह तो जा रहा है, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। गॉन गया, गॉन तो लिख दिया, लेकिन कहाँ जा रहा है ये भी तो पता होना चाहिए। दफ्तर, गॉन टू ऑफिस। ओके, अब नेक्स्ट है, मोहन उपन्यास नहीं लिख चुका था। कौन नहीं लिख चुका था? मोहन। सेकंड नंबर पे लाओ हैड। थर्ड नंबर को भी बुला लो नॉट। फोर्थ नंबर मेन वर्ब, मोहन क्या कर रहा है? ढूंढो तो सही, मोहन क्या कर रहा है? लिख रहा है, तो राइट। और राइट की कौन सी फॉर्म यूज होनी है यहाँ पे? थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। लिख रहा है, लेकिन क्या लिख रहा है ये भी तो देखो। उपन्यास। उपन्यास को क्या कहते हैं? नोवेल। फिफ्थ नंबर पे देखो, रेखा अपना कार्य नहीं कर चुकी थी, तो कौन काम करने वाला कौन है? रेखा, सब्जेक्ट। रेखा जी हेड तो लाओ सेकंड नंबर पे। अब हेड भाई थर्ड नंबर को भी तो बुला लो नॉट। अब देखो मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बताओ रेखा क्या कर रही है? रेखा अपना कार्य कर रही है, तो डू मिस करना, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। कहते हो ना वर्क इज डन, वर्क इज डन। डन भाई, डन तो किया, लेकिन क्या डन किया? अपना कार्य। रेखा एक फीमेल है, और फीमेल अगर सिंगुलर हो तो उसके साथ क्या यूज करते हैं अपने के लिए? हर। डन हर वर्क। ओके, आप बुक नहीं खरीद चुके थे। कौन? आप, तो यू। सेकंड नंबर को बुलाओ हैड। थर्ड नंबर को लाओ नॉट। फोर्थ नंबर को देखो भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म और मेन वर्ब क्या है? आप क्या कर रहे हो? खरीद रहे हो, तो बाई मीन्स खरीदना, लेकिन हेड के साथ आती है हमेशा थर्ड फॉर्म, तो क्या लिखेंगे? बॉट। खरीद तो लिया या फिर नहीं खरीदा? भाई क्या नहीं खरीदा, यही भी तो क्लियर करो ना। ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। ओके, अब हमारे लास्ट में बचे हैं बहुत प्यारे से सेंटेंस। प्यारे से सेंटेंस नहीं, प्यारा सा ओनली वन सेंटेंस। ओके, माताजी खाना नहीं बना चुकी थी, फिर तो हम भूखे रह जाएंगे, और कोई बात नहीं। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? माताजी, मदर। माताजी अपने साथ हेड तो लाओ, सेकंड अगर सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पे आप आ गए, सेकंड नंबर को लाओ, थर्ड नंबर को लाओ, तो सेकंड नंबर पे क्या आएगा? हेड, और थर्ड नंबर पे क्या आएगा? नॉट। अब देखना है फोर्थ नंबर पे मेन वर्ब। माताजी क्या कर रही हैं? खाना बना रही हैं। ठीक है, खाना मतलब नहीं बनाया है। कुक मीन्स खाना बनाना, और ऐड कर देंगे ईडी, हो जाएगी थर्ड फॉर्म। कुक्ड क्या है? माताजी ने कुक्ड नहीं किया था, नहीं कर चुकी थी। क्या नहीं कर चुकी थी?
खाना, तो यहाँ लिख दो फूड। देखा देखा कितना आसान होता है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। और फिर हम इसके बाद सीखेंगे इंग्लिश टू हिंदी। ओके, डन डन डन। थैंक यू।